हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे आज की इस वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप सबने थंबनेल पर देखा है, आज हम बात करेंगे हम आईआईटीज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ सकते हैं। क्या प्रोसीजर है, क्या आईआईटीज की फीस होती है, इसके बारे में जानेंगे। आईआईटीज तक कैसे पहुंचते हैं जो नए बच्चे हैं उनको, इस बारे में भी बात करेंगे हम। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको सबसे पहले जो इससे रिलेटेड वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ में इस चैनल पर अभी कॉलेज रिव्यू चल रहे हैं बाकी सारे कॉलेजेस के, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है। प्लेसमेंट हो गया, कट ऑफ हो गया, ठीक है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आज हम ये जानेंगे कि हम आईआईटीज के अंदर कैसे कुछ बच्चे 100% ऑफ पर भी पढ़ सकते हैं और साथ में कुछ बच्चों को कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आईआईटीज की फीस क्या होती है, ठीक है, या इसके बारे में जानने से आईआईटी के बारे में हम जान लेते हैं। पहले आईआईटी क्या है, बेसिकली हमारे इस इंडिया के अंदर जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो हमारे आईआईटी है, ठीक है, बेस्ट हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज। अब आईआईटीज में एडमिशन कैसे लेना होता है? अगर आपको आईआईटी में पढ़ना है तो आपके पास सबसे पहले आपको ये जो पूरा प्रोसेस है क्लास 11 से शुरू होता है। आपको सबसे पहले क्लास 11 के अंदर मैथमेटिक्स लेनी होगी, ठीक है। फिर आपको क्लास 12th में जेई एग्जाम देना होगा, जेई मेंस। सबसे पहले आपको जेई मेन एग्जाम को क्रैक करना होगा, ठीक है। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जेई एडवांस के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको जेई एडवांस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपकी जो रैंक आएगी, है ना, आपकी रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। अब कॉलेज में भी आपकी रैंक के बेसिस पर आपको ब्रांच मिलती है। अब आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये जो जेई एडवांस है ये इंडिया का सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। इस एग्जाम को इंडिया का सेकेंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईआईटीज की फीस क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये फीस है वो आपको दो टाइप की देखने को मिल जाती है। यानी कि एक होती है हमारी इंस्टीट्यूशन फीस, ठीक है, यानी कि एक जो हमको कॉलेज में जमा करनी होती है, साथ में एक होती है हमारी हॉस्टल फीस, ओके। सो जो आपको यहाँ पर जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, या जो आपकी फीस कम हो सकती है, वो हमारी कौन सी फीस है, वो हमारी ये वाली फीस है, इंस्टीट्यूशन फीस, ठीक है। अब आईआईटीज की फीस कितनी है ना। तो यार सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हर आईआईटी की अलग अलग फीस है, हर आईआईटी की अलग अलग ट्यूशन फीस है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल के लिए भी बताऊं तो आपको बता देता हूं मैं, आईआईटी बॉम्बे की जो फीस है, आईआईटी बॉम्बे की जो ट्यूशन फीस है एक सेमेस्टर की, वो है 1,19,750 रुपीज, ओके। ये कौन सी? आईआईटी बॉम्बे। अब अगर बात करूं आईआईटी भुवनेश्वर की तो उसकी है 1,43,000 रुपए, ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर। अब आईआईटी धनबाद की अगर बात करें तो वहां की सिर्फ 1,22,000 है। सो आप लोग समझ गए हो कि इस फीस में भी वेरिएशन है, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है बेसिकली ये। अब सबसे पहले आप समझो यहाँ पे, अब भैया ये फीस कैसे कम होगी और किन किन लोगों की कम होगी, तो उसके कुछ कंडीशंस हैं जिन बच्चों को भी नहीं पता है। सो वो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको एक एक चीज बताई जाएगी इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं। पहली चीज क्या है? कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख रुपीज। देखो सबसे पहली बात क्या, अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से कम है, ठीक है, 1 लाख से क्या है, कम, यानी कि लेस देन, तो आपको यहां पर 100% वेवियर होते हैं आप, ठीक है, 100% वेवियर। मतलब कि आपकी जो ट्यूशन फीस जो मैंने आपको बताई थी वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, ओके। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या है कि अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से हो, ये वाली जो पहली वाली चीज थी जनरल वालों के लिए, या हम बोल सकते हैं जनरल और ओबीसी दोनों के लिए है, ठीक है। सो हम अपना पॉइंट नहीं बढ़ाते हैं, थोड़ा इनको बचा लिया जाए।
सो देखो ये किस किस कैटेगरी के लिए अभी, जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई फिर एनुअल इनकम क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 100% ऑफ है, आपके लिए भी 100% ऑफ। आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी है, ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब अगली बात करते हैं तीसरी चीज की, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, ठीक है। देखो यार, ये मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से और इंफॉर्मेशन पर्पस से है, ठीक है। अगर आप इस एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 100% फीस यहाँ पर आपकी ऑफ मिल रही होगी। अब जो बच्चे, सबसे पहले जनरल, एक और पॉइंट है देखो, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्या है कि अगर आप जनरल हैं, ठीक है, जनरल और ओबीसी, अब अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से 5 लाख के बीच में, देखो अगर आपकी फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है तो आपको वो क्या होगा, आपकी 2/3 फीस पे आपको डिस्काउंट, यानी वो 2/3 फीस आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी इज वेव्ड ऑफ। तो यहाँ पे अगर 2/3 आपकी जो फीस है वो वेव्ड ऑफ हो जाती है, ओके। कभी भैया स्पेलिंग नहीं आती, लो भाई स्पेलिंग सही लिख देता हूँ, वेव्ड ऑफ। अब और देखते हैं, तो ये जो बात थी जनरल ओबीसी के लिए। अब एक और चीज है, अगर कोई भी डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो हमारे एक कैटेगरी, जैसे किसी को कोई इशू है, जैसे फिजिकली डिसेबिलिटी वाला क्राइटेरिया होता है, हम उसको यहाँ पे बोला गया है डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स, ओके। सो अगर आप इस वाली कैटेगरी में जो आते हैं तो उनको भी, उनके लिए देखो यहाँ पर क्या चीज है, उनकी यहाँ पर 100% वेवियर है, मतलब कि उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आप सभी को, कोई और भी अगर वीडियो चाहिए, कोई और टॉपिक हो तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा हो, काउंसलिंग से रिलेटेड है, कुछ भी आ रहा हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई वीडियो अगर आपको चाहिए हो किसी भी टॉपिक पर तो आप बता सकते हैं। बाकी बस ऐसे ही मिलेंगे आप सभी सब एक और ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।